आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आओ इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा दूसरा शीर्ष क्या है? रेखा x माइनस √3y बराबर 0 पर स्थित है। तो हमें तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं जो इसका एक शीर्ष है वो कहाँ पे है? 0 0 पे है। ठीक है, तो हमें दिया गया है मूल बिंदु पे उसका एक शीर्ष जिसको हमने ए ले लिया। अब ये बोला है दूसरा शीर्ष कहाँ पे है? x माइनस √3y बराबर 0। अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इधर चले जाएगा तो x बटे √3। अब इसको क्या हो गया? ये mx से इसको तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो प्रवणता आ गई वो क्या आ गई? प्रवणता m बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या आ गया? 1 बटे √3 आ गया। तो इसका थीटा का मान क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। यहाँ से जो थीटा आ गया वो क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि जो ये वाली रेखा होगी वो धनात्मक x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे खींच लेते हैं। जैसे मान लिया ये वाली रेखा हो गई, ठीक है। तो अब देखो, ये वाली रेखा क्या करेगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब क्या होगा कि जो दूसरा बिंदु है वो इस पर कहीं होगा। तो यहाँ पे मान लिया B बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता है बिंदु, यहाँ पे भी हो सकता है। तो देखो, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या दी गई है? इनके बीच की जो दूरी है वो a दी गई है। तो मान लिया इसके जो x निर्देशांक है वो क्या हो गए? h हो गए। तो यहाँ जब h का मान यहाँ पे रख देंगे x का, तो यहाँ पे y का मान जो क्या आ जाएगा? h बटे √3 आ जाएगा। तो अब देखो, हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी a निकालते हैं। अब हमने क्या करा? 0 0 और h बटे √3 के बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी a दी हुई है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4h स्क्वायर बाई 3 अंडर रूट में। ठीक है, तो इन दोनों का क्या ले लिया? दोनों साइड वर्ग कर लिया। तो वर्ग करने पे क्या आ गया? a स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर बाई 3। तो यहां से क्या आ गया? h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटे 4 आ गया। ठीक है, तो अब h का देखो मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3a बटे 2। तो हमारे पास देखो, एक जो b निर्देशांक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? h का मान हो जाएगा √3a बटे 2 हो जाएगा, और दूसरा क्या था? h बटे √3 था। तो h बटे √3 तो क्या हो जाएगा? h √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a बटे 2 आ गया b बिंदु के निर्देशांक। ऐसे ही b डैश जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? ये माइनस ले लेंगे तो माइनस √3 a बटे 2 और माइनस a बटे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास b डैश आ गया और b आ गया। अब देखो क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज के जो वो होते हैं, समबाहु त्रिभुज के बीच में जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये देखो, जब 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो दूसरा बिंदु है वो यहाँ कहीं भी हो सकता है। जो हमारा तीसरा निर्देशांक है वो यहाँ कहीं हो सकता है। तो इसको मान लिया हम C मान लिया। तो अब देखो क्या है हमारा, यहाँ से a भुजा, यहाँ से दूरी a भुजा, यहाँ से भी a भुजा लेंगे तो यहाँ इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 और a हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला बिंदु का भी हमें निर्देशांक पता है। तो तीसरा बिंदु यहाँ से 60 डिग्री हो गया, तो ये तीसरा बिंदु यहाँ कहीं भी हो सकता है भाई। अगर यहाँ से 30 हो गया तो ये वाला यहाँ से कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, इस तीसरे बिंदु के निर्देशांक। और अगर ये है तो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री है तो इसके बीच में 60 डिग्री है। और इसको जब यहाँ से a भुजा की यहाँ मिला देंगे तो यहाँ पे भी एक बिंदु हो सकता है जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 माइनस a हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे है तो इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो एक बिंदु यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर इस रेखा को हम मिला दें तो देखो, एक हमारा जो बिंदु का निर्देशांक है जिसको मिलाने वाली भुजा क्या होगी? समबाहु त्रिभुज होगी, वो यहाँ पे भी एक निर्देशांक हो जाएगा। तो देखो, b का हमें निर्देशांक पता है तो इसका हम क्या कर लेंगे? इसका प्रतिबिंब ले लेंगे। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? h और माइनस h बटे √3। ठीक है, ऐसे ही इस बिंदु का y अक्ष के अबाउट वो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका निर्देशांक। तो अब देखो, हमने क्या ले लिया? इसको c ले लिया, इसको c डैश ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया?
डी ले लिया और डी डैश ले लिया। तो हमारे पास 4 ऐसे निर्देशांक आएंगे जिनका मान क्या होगा, जिनसे मिलने वाली भुजा एक क्या बनाएगी, समबाहु त्रिभुज बनाएगी। तो अब देखो सी का मान हमने पहले ले लिया 0a, एक निर्देशांक आ गया 0a, सी डैश निर्देशांक आ गया 0, माइनस ए आ गया। ऐसे ही देखो डी, डी के निर्देशांक क्या आ गए, डी हमारे पास h माइनस एच बटे √3 है, तो मतलब b का प्रतिबिंब है। तो b के प्रतिबिंब में हम क्या लिख सकते हैं इसको, √3 बटे 2a और क्या हो जाएगा माइनस a बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही अगर हम d डैश को निकालेंगे तो ये क्या है, y अक्ष के सापेक्ष क्या लेना है हमें, इसका प्रतिबिंब लेना है b बिंदु का। तो इसका y अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा प्रतिबिंब, माइनस h और h बटे √3। तो मतलब कि इसका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस √3 a बटे 2 और a बटे 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के 4 बिंदु आ गए जिनसे क्या हो सकता है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो देखो अब ये क्या है, ये हमारे चारे के चारों हमारे विकल्प जो हैं सही हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।